बैक टू माय चैनल। आज का जो सेशन है, मैंने प्रीवियस क्लास में और प्रीवियस वीडियो में ये मेंशन किया था कि आपको थ्योरीज़ के तो नाम बोल दी, उनके इन्वेंटर का नाम बोल दी, जितने भी 40 इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ थे एंड इन्वेंटर का नाम था ऑलरेडी हमने एक शॉर्ट वीडियो में दे दिया है। 10-12 मिनट्स का वीडियो था, देख लीजिएगा जिन्होंने भी नहीं देखा है। आज आते हैं पाइगेट्स एंड कोलबर्ग, दैट इज़ द हमें चलना है अभी थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट में। थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट में 4 या 5 थ्योरीज आते हैं। वाइगोट्स्की का है सबसे इम्पॉर्टेंट, पाइगेट का, दैट इज़ हम लोग बहुत जगह पे पाइगेट भी बहुत लोग मेंशन करते हैं या फिर बोल सकते हैं पियाजे, ठीक है। पियाजे एक्चुअली मेंशन किया जाता है उनके टर्म के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो पियाजे टर्म है ये लैटिन वर्ड से आया हुआ है, सो यहाँ पे पियाजे मेंशन कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक लोग पाइगेट भी मेंशन कर देते हैं, बिकॉज ये पियाजे को छोड़ के पाइगेट सब इम्पॉर्टेंट समझते हैं ये टर्म के अकॉर्डिंग। आप अभी रिमेंबर के अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं, बट एक्चुअल उसका जो नाम है दैट इज़ पियाजे। पियाजे थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये दोनों के ऊपर मैं पूरा शॉर्टकट लेके आई हूँ। दैट इज़ 1 पेज में आपका सारा इन्फॉर्मेशन है, आपका सारा इन्फॉर्मेशन 1 पेज के विद इन है। चलते हैं हम लोग फटाफट से। पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पियाजे थे दैट इज जीन पियाजे, स्विस साइकोलॉजिस्ट है, स्विस साइकोलॉजिस्ट है। 1896 में उनका बॉर्न हुआ था एंड 1980 में उनका डेथ हुआ था। उन्होंने 1936 में अपना जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी है उसको इन्वेंट किया था या डेवलप किया था, एंड वो लगभग बहुत दिनों तक ये इसके ऊपर ही काम कर रहे थे। दैट इज़ अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हर एक डेवलपमेंटल स्टेजेस को, ह्यूमन बींग्स के हर एक डेवलपमेंटल स्टेजेस को इफेक्ट करता है, उसके ऊपर वर्क कर रहे थे। एंड उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है, किससे? दैट इज़ आपके जेनेसिस थ्योरी से। जेनेसिस मीन्स जेनेटिक्स के जो थ्योरी है उससे बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूव हुए और इम्प्रूव किए अपनी थ्योरी को भी, एंड बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और इन्फ्लुएंस भी थे, जो कि आपके जॉर्ज जोहार मेंडल है उनके थ्योरीज थी। तो उनसे ये इन्फ्लुएंस हुए जीन पियाजे, एंड अपनी बुक में उसको मेंशन किया। एंड उनका जो थ्योरी कंसेप्ट आया है जिस बुक में, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी पियाजे ने दिया, इसलिए उनको बोला जाता फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एंड उनका जो डायरेक्ट थ्योरी था ना, ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी था, कॉग्निटिव मीन्स टू नो, मीन्स किसी चीज़ के ऊपर नॉलेज गेन करना। हमारे ह्यूमन बींग के भी डिफरेंट स्टेजेस हैं, एंड डिफरेंट स्टेजेस में वी गेन मेनी मोर नॉलेजेस इन स्टॉप एंड प्रोसीड, स्टॉप एंड प्रोसीड। ऐसे वे में हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 स्टेप के थ्रू गेन करते हैं अपना नॉलेज को। अभी जो पूरा प्रोसेस है, दैट प्रोसेस बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस ऑफ द पर्सन, मीन्स कब अपने कॉन्शियस माइंड में हम नॉलेज को गेन करेंगे एंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, एंड मैक्स मैन और पर्सन्स एक्टिव। अभी आया नेक्स्टली, दैट इज सेंसोरी एंड सोशियोलॉजिकल। दैट मीन्स ये जो उनका पियाजे का थ्योरी था ना, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, वो 3 चीज़ों के ऊपर बेस्ट है। दैट इज द फिजिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल नॉलेज एंड सोशियोलॉजिकल। फिजिकल मीन्स फिजिकल एनवायरनमेंट में ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं उसको टच करना, मैटर, मटेरियल, एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स एंड डिफरेंट थिंकिंग्स, उसके साथ जो थॉट्स हैं वो सारे ऊपर थे। एंड सेकंड आया लॉजिकल मैथमेटिकल, मीन्स एक मैथमेटिकल स्कीमास कैसे डेवलप करें, नॉलेज को कैसे यूज़ करें, कॉन्क्रीट बेस्ड नॉलेज कैसे आए, जनरल टू स्पेसिफिक कैसे जाए, उसके ऊपर थे। एंड सोशियोलॉजिकल मीन्स सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व होकर खुद को कैसे डेवलप करें, उसके ऊपर था। अभी आ गए हम पियाजेस थ्योरी, जो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ, दैट इज अ सेंसोरी स्टेज से स्टार्ट हुआ एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एंड हो गया। आपको अगर याद रखना हो तो आप कैसे याद रखेंगे? सेंसोरी मोटर SM, प्री ऑपरेशनल PO, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल CO, फॉर्मल ऑपरेशनल FO। SM, PO, CO, FO, ठीक है। ये शॉर्टकट है, आपका शॉर्टकट है SM, PO, CO, देन FO, ठीक है। SM, PO, CO और FO। ये 4 स्टेजेस हैं। SM सबसे छोटा है, दैट इज अ सेंसोरी मोटर। एक्चुअली आपको टर्म समझने हैं, यू हैव टू नो अबाउट द टर्म।
आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए टर्म्स के ऊपर। सेंसोरी मोटर बोला गया, मोटर मीन्स एक्टिविटी, सेंसोरी मीन्स यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स यूज होंगे। पर्टिकुलरली हम कौन से पीरियड में ओनली अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज करते हैं? बेसिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा स्टार्ट होता है बाय बर्थ। सो 0 to 2 years के एज में ये होगा। यहाँ पे हम अपना मोटर स्किल्स यूज कर रहे हैं एंड प्लस हम अपना सेंसेस यूज कर रहे हैं। उसके साथ जो भी आइटम्स है, सपोज यहाँ पे मैंने कुछ आइटम्स पकड़ लिए, सो ये आइटम्स को टच करके मैंने सेंस के थ्रू, मेरा स्किन सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है, सो मैंने टच किया एंड ऑब्जेक्ट को जाना कि ऐसा इसका शेप हो सकता है। सो उस अकॉर्डिंग ये होता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज, दैट इज द प्री ऑपरेशनल। बट उससे पहले सेंसरी मोटर में और एक लाइन मैं आपको ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, ऑब्जेक्ट को टच करके आपने जाना, दैट इज ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, इसको मेंशन कर सकते हैं। एंड परमानेंस, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, उसका टेम्परेचर, उसका फील। जस्ट लाइक आप बोल सकते हैं 0 to 2 years के जो बच्चे होते हैं या छोटे से बेबीज होते हैं, उनका ऑलमोस्ट सेंसेस में, आइज में वो जो भी देख रहे हैं उससे जितना वो नहीं समझेंगे, अपने हाथों के थ्रू वो टच करके उतना समझते हैं। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, परमानेंस लर्नड, ये हो गया ये स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज आता है पीओ, दैट इज अ प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years एज के लिए। 2 to 7 years, 2 to 7, 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11, 11 to above, ठीक है। तो 2 to 7 के लिए सिंबॉलिक थिंकिंग, कोई भी सिंबल को पकड़ के चलना या समझना। लैंग्वेज यहाँ पे यूज होता है बिकॉज अप्रोक्सीमेशन होता है कि आप 2 साल की उम्र तक हम लोग 200 वर्ड सीख सकते हैं या फिर एक छोटा बेबी सीख सकता है। एंड अप्रोक्सीमेशन ये माना गया है कि 7 years के एज तक 7000 वर्ड्स हम लर्न कर सकते हैं, 7000 वर्ड्स। सो 7000 अप्रोक्सीमेशन और हाई लेवल का थिंकिंग किया गया, बट एवरेज में 2000 वर्ड्स आप सीख सकते हैं, 2000 वर्ड्स हम सीख सकते हैं ऑन एन एवरेज, ओके, ऑन एन एवरेज। सो यहाँ पे लैंग्वेज बोलना हमने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा बहुत ये यूज करते थे, दैट इज मम्मा डैडा ऐसा टाइप का, बट यहाँ पे हमने नॉर्मली लैंग्वेज के ऊपर किया। इमेजिनेशन पावर आ रहा है, एक्सपीरियंस आ रहे हैं, तो वर्ड्स को जानना है। इसी वर्ड्स के ऊपर सीटीटी में एग्जाम्स आते हैं, सॉरी क्वेश्चंस आते हैं ओटीटी में, एंड एवरी टीईटी एग्जाम्स में ऐसे ही बेस में क्वेश्चंस आता है। जस्ट लाइक सिंबॉलिक थिंकिंग, इगोसेंट्रिक थिंकिंग, इगोसेंट्रिक मीन्स सेल्फिशनेस, खुद के बारे में हम लोग ज्यादा सोचते हैं, यहाँ पे सेल्फिश बिहेवियर शो करते। छोटे बच्चे चॉकलेट्स दे दो, चॉकलेट रिटर्न नहीं करेंगे, अकेले खाएंगे, ऐसा थिंकिंग आता ना, इगोसेंट्रिक। लैंग्वेज यूज हो गया, इमेजिनेशन, एक्सपीरियंस एंड, बट यहाँ पे क्या होता है ना, डिफिकल्ट इन ए एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन में डिफिकल्ट होता है। एब्स्ट्रक्शन मीन्स कोई भी चीज को हम कंक्रीट से एब्स्ट्रक्शन जा रहे हैं। कंक्रीट मीन्स बेस पूरा स्ट्रांग है, उससे हम धीरे धीरे और भी लिंक करते हुए जा रहे हैं, तो वैसा थिंकिंग यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कर सकते बच्चे। एंड कंजर्वेशन डेवलप, ये मेरा चीज है मैं रखूंगी, ऐसा टाइप का जो आता है ना, चीजों को संभाल के रखना या फिर नॉलेज को रखना, प्रिजर्व करना, वैसा टाइप का हो गया, उसको हम फर्दर यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे कंजर्वेशन डेवलप हुआ, डेवलप्ड हुआ। देन उसके बाद चलते कॉन्क्रीट ऑपरेशन, दैट इज 7 to 11 years के लिए होगा, 7 to 11 years के लिए होगा। यहाँ पे हमें सेंस है, लैंग्वेज ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है इस स्टेज में, तो कंसेप्ट को हम अटैच करेंगे कॉन्क्रीट सिचुएशन के ऊपर, मीन्स हमें जो एक्सपीरियंस पता है या नॉलेज है जिस चीज का, उसके साथ लिंक करके हम सॉल्व करने को ट्राई करेंगे। टाइम, स्पेस, क्वालिटी, क्वांटिटी, आइटम्स के नंबर, डिफरेंट क्लासिफिकेशन, मेंबर्स जो भी है ना, दैट इज मेंबरशिप होना, सिटीजन्स होना, एक साथ पीयर ग्रुप में रहना, इस स्टेज में पॉसिबल होता है। सो आप ना इसको याद रखने के लिए अपना बचपन को याद रखिए, बिकॉज छोटे से बड़े जैसे जैसे हुए, जो डेवलपमेंट आपने देखा वही डेवलपमेंट यहाँ पे थिंक करके रखना है, अदरवाइज इतना ज़्यादा चीज़ आपको याद नहीं रहेगा। सो यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग हो गया, लॉजिक अप्लाइड हो गया, यहाँ पे कंप्लीटली लॉजिकल होगा, बिकॉज यहाँ पे हाइपोथेटिकल, देन इन्फरेंस, कैलकुलेशन, सब कुछ हम यूज कर रहे हैं प्रॉपर वे में। एथिक्स, पॉलिटिक्स, वैल्यूज सब यूज करेंगे, मोरल वैल्यूज तो मेनली यूज करना है बहुत ज़्यादा। स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग के थ्रू चलेंगे, स्ट्रैटेजी प्लानिंग के थ्रू। सो अगेन मैं रिपीट कर रही, रिवाइज कराती हूँ। सेंसरी मोटर,
सेंसेस एंड मोटर स्किल डेवलप्ड हो गया, एंड हम लोग कोई चीज़ को, ऑब्जेक्ट, परफॉर्म्स और आइटम्स को जानते हैं उसको टच करके। प्री ऑपरेशन में 2 to 7 लैंग्वेज डेवलप्ड हो गया, सिंबॉलिक थिंकिंग, इगोसेंट्रिक, इमेजिनेशन, एक्सपीरियंस, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन में डिफिकल्टीज आए, कंसेप्ट हो गया। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, दैट इज अ लॉजिकल अप्लाई, कंसेप्ट को हम क्या करेंगे, उसके जो ये थे मीन्स कॉन्क्रीट बेस्ड थे और कॉन्क्रीट सिचुएशन से उससे अटैच करेंगे। टाइप, स्पेस एंड क्वांटिटी के ऊपर नॉलेज है, नंबर्स के ऊपर नॉलेज है, डिफरेंट आइडियाज जनरेट होंगे, क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। फॉर्मल ऑपरेशन, दैट इज अ एडल्ट के लिए 11 और उससे बड़े के लिए 3 एंड एडल्ट के लिए है। दैट मीन्स हम यहाँ पे लॉजिकल अप्लाइड कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, एथिक्स को यूज़ करेंगे, रूल्स वैल्यूज यूज़ करेंगे, प्लस जो पॉलिटिकल इश्यूज है उसे सॉल्व करने को ट्राई करेंगे, मोरल वैल्यूज को डेवलप करेंगे। सो इतना हो गया आपके स्टेजेस, SM, PO, CO, FO। तो इसके बाद आता है इसके जो स्टेजेस है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म सुनेंगे, स्कीमा थ्योरी। इसको बोला जाता है एसिमिलेशन थ्योरी। पियाजे थ्योरी को एसिमिलेशन थ्योरी बोल सकते हैं, एकोमोडेशन थ्योरी बोल सकते हैं, स्कीमा थ्योरी बोल सकते हैं, बिकॉज ये एरिया ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर है। तो स्कीमा थ्योरी इसलिए बोला गया, स्कीमा थ्योरी में हम क्या करते हैं ना, रिपीटेबल एक्शन सीक्वेंस करते हैं। रिपीटेबल एक्शन सीक्वेंस जिसके थ्रू कंपोनेंट के जो एक्शंस हैं, जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में पता चलता है। दैट मीन्स सिंपली बोलो तो कोई भी चीज़ों के बारे में नॉलेज लेना है तो उसको कनेक्ट करके समझो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हम लोग पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करेंगे कोई भी सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को, एंड हेल्प टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड रेस्पॉन्ड टू इट। सो उसके ऊपर हमें कौन सा चीज़ को करना है नहीं करना, हम कौन से बेसिस पे करते हैं, प्रीवियस जो नॉलेज है उसको हम यूज़ करते हैं, हमारे पास जो पास्ट नॉलेज है उसको हम यूज़ करते हैं, एक्सपीरियंस जो हमारे पास है उसको यूज़ करके सॉल्व करते हैं एनी प्रॉब्लम्स को। सो ये कॉग्निटिव मीन्स हो गया जो भी नॉलेज है, ऑब्टेनिंग नॉलेज थ्रू थॉट, एक्सपीरियंस और सेंसेस। सो अभी आगे स्टेजेस, ये जो स्टेजेस थे ना, ये स्टेजेस आपके एज के अकॉर्डिंग है। ये स्टेजेस से जो डेवलपमेंट हो रहा है सेम वे में है, बट यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोसेस कौन से सीक्वेंस में उसे देखना है। कॉग्निटिव प्रोसेस पहले हो गया, कॉग्निटिव प्रोसेस है तो कॉग्निटिव प्रोसेस में पहला चीज़ तो कोई भी चीज़ को अगर आप जानना हो, छोटे बच्चे कैसे जानेंगे, सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन ऐसे पकड़ के वो टच कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन, गैदर करना इंफॉर्मेशन को। उसके बाद इक्विलिब्रेशन, दैट मीन्स स्कीमा को, जो एक्सपीरियंस आपके पास है उसके साथ डील करवाना, दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज में आप यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत सिंबॉलिक थिंकिंग, जो नॉलेज आपके पास थोड़ा बहुत है, ऑब्जेक्ट को टच करके आपने जाना था उसको आपने यूज़ किया सिचुएशन के साथ। नेक्स्टली न्यू सिचुएशन आया, अगर पास्ट एक्सपीरियंस को अगेन हमने यूज़ किया सॉल्व करने के लिए, अगर उससे भी सॉल्व नहीं होता तो डिसइक्विलिब्रेशन हो गया, डिसइक्विलिब्रेशन हो गया मीन्स स्कीमा यहाँ पे डील नहीं कर सका न्यू सिचुएशन के साथ। सो उसके साथ एकोमोडेशन करना है, मीन्स डिसइक्विलिब्रेशन के अकॉर्डिंग हमें जो भी चेंजेस चाहिए न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चेंजेस हम करेंगे। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस। ये पियाजे का थ्योरी है, पियाजे का थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूरा है। तो पियाजे का जो थ्योरी आपने पढ़ा, आई होप आपको ये समझ आ गया। सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन। सो अभी आते हैं कोलवर्क्स के थ्योरी में, दैट इज़ अ कोलवर्क्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। यहाँ पे मोरलिटी के ऊपर होगा, जो जितने भी वर्क करेंगे ना ये मोरल वैल्यूज़ के ऊपर ही जाएंगे। मीन्स मोरल में हम क्या कहते हैं, मोरलिटी में रॉन्ग थिंग्स और रॉन्ग डीड और गुड डीड, ऐसे ही हम लोग कन्फ्यूज्ड होते हैं। सो उसको फिर डील करना है बचपन से लेके अब तक, एडल्ट तक, मीन इन्फेंसी पीरियड टू एडोलेसेंस और एडल्टहुड पीरियड तक। सो अभी चलते हैं कि पियाजेस की थ्योरी को ना इसने एक्सटेंड किया, कोलवर्क जी ने एक्सटेंड किया, सो दैट ये पूरा एक्सप्लेनेशन उनको मिला मोरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। तो मोरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बच्चों का डेवलपमेंट कैसा होता है उसको देखते हैं। सो ये भी और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस ये शॉर्ट आते हैं। सो उसके बाद चलते हैं, इसके ना फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल्स हैं, उसके बाद स्टेजेस, एज रेंज, डिस्क्रिप्शंस मैंने दे दिए। सो लेवल्स में देयर आर 3 लेवल्स। लेवल्स बोलो तो 3 हैं, दैट इज प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। प्री कन्वेंशनल का एज कितना है देखिए, अप टू द एज ऑफ 9 ईयर्स तक का ये चलेगा।
अगेन ना ईच लेवल्स में दो स्टेजेस हैं, दो स्टेजेस हैं, एंड दो स्टेजेस में अगेन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके एज का जो डिफरेंस है उसको दिखाते हुए हम करेंगे इस पे डिस्क्रिप्शन. सो फर्स्ट स्टेज दैट इज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन. ओबीडियंस मीन्स ऑबे करना. राइट और रॉन्ग थिंग, यहाँ पे जो हम ऑबे करते हैं मीन्स हमें कुछ करना है, ये कौन से बेसिस पे होगा, कौन सा पनिशमेंट उसके लिए मिल रहा है उसको सुनने के बाद हम करते हैं. दैट इज द बेस्ट थिंग, बेस्ट डिस्क्रिप्शन है इसका. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन याद रखिए, तो इतना याद रखने से हो जाएगा. सो इसका जो पनिशमेंट बेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ओबीडियंस कितना करेंगे, मीन्स हम ओबीडियंट कितना होंगे, ओबे कितना करेंगे, राइट थिंग करेंगे या रॉन्ग थिंग करेंगे, वो डिफाइन होता है. सो ये इन्फेंसी पीरियड है, बचपना, छोटा बच्चा अपना जो भी वर्क करता है, दैट मीन्स एक टॉफी उसको दे दो तो वो टॉफी को लेके खुश हो जाता है एंड गलत चीज़ भी कर लेता है. उसे पता नहीं है कि ये पनिशमेंट है या क्या अच्छा है बुरा है, उसको लगेगा ये पनिशमेंट, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता ये कौन सा पनिशमेंट है कौन सा अच्छा है. कोई अगर स्माइल करके बोल दिया तो वो रिवार्डिंग है, कोई अगर गुस्सा होकर बोल दिया पनिशमेंट है, वो इतना समझता है. तो उसके अकॉर्डिंग जो राइट थिंग है, रॉन्ग थिंग है, पनिशमेंट कैसा है उस अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करेगा. देन आता है सेल्फ इंटरेस्ट, जहाँ पे मोटिवेशन, बच्चे यहाँ पे मोटिवेटेड होंगे, उनका इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा. एंड रिवार्ड ओरिएंटेशन है, मीन्स यहाँ पे राइट और रॉन्ग थिंग तो बच्चे करेंगे, कौन से बेसिस पे करेंगे, यहाँ पे जैसा था कि पनिशमेंट के बेसिस पे करेंगे, बट यहाँ पे रिवार्ड के बेसिस पे करेंगे. कौन सा रिवार्ड उनको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग. ये प्री स्कूल स्टेज में होता है, ये इन्फेंसी पीरियड में होता है. कन्वेंशनल पीरियड होता है, अगेन 2 स्टेजेस हैं, गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी. गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन ऐसा होता है कि हम ऐसा चीज़ परफॉर्म करेंगे जिससे लोगों का ऑब्जर्वेशन है ना वो देख के क्या बोलते हैं, उनके व्यूज़ के अकॉर्डिंग, उनके थॉट्स के अकॉर्डिंग हम अपना परफॉर्मेंस देंगे. सो हम एज ए गुड गर्ल और बीइंग ए गुड गर्ल और गुड whatever pleases other, जो चीज़ सबको अच्छा लगे वो चीज़ हम परफॉर्म करेंगे. इस टाइम में हम रिसेप्टिव होता है, दैट मीन्स हम दूसरों से क्या रिसीव कर रहे हैं, कौन सा थॉट हमें मिल रहा है उस अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर होता है. इस टाइम पे हमें क्या होता है ना, अगर कोई चीज़ डिसअप्रूव्ड हो जाए, दैट इज कोई अप्रूवल दे दे तो हम उसे परफॉर्म करते हैं, कोई अप्रूव ना करे तो हम परफॉर्म नहीं करेंगे. यहाँ पर रेस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड आता है. सेल्फ इंटरेस्ट यहाँ इंक्रीज नहीं होता है, लिटिल बिट इंक्रीज होता है, दैट इज 1 to 2%. बस इसमें 90% इंक्रीज होता है सेल्फ इंटरेस्ट. सो सेल्फ इंटरेस्ट इन दोनों में से थोड़ा सा डिफरेंस था कि सेल्फ इंटरेस्ट ऑलरेडी इसमें डिस्क्राइब कर चुके हैं हम लोग, बट इसमें ना परसेंटेज वैरी करता है. इसमें तो टोटल हो गया, बट इसमें भी वैरी करता है अकॉर्डिंग टू द रिसेप्टिव अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल. ठीक है, अभी चलते हैं लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी. दैट मीन्स अभी हमें किसे फॉलो करना है, सोसाइटी में और हायर अथॉरिटी ने हमें जो चलाते कंट्रोल करते उनके जो लॉज एंड रेगुलेशंस और उससे ऑबे करके चलना है. अगर हमें सोसाइटी में रहना है एंड हमारा ड्यूटी को चलाना है एंड गुड बने रहना है, देन हमें वो नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा, ऑबे करना पड़ेगा, सो दैट हम सोसाइटी में इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमारा बिहेवियर को शो कर सकते हैं. सो नेक्स्ट चलता है. सो लास्ट स्टेज दैट इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, मीन्स कन्वेंशन होने के बाद अभी लॉज हमारे पास आ गए, अभी हमें पता चल गया कि लॉज को क्यों फॉलो करना है, क्योंकि हमें सोसाइटी में अपना ड्यूटी को चलाना है. सो दैट पोस्ट कन्वेंशनल फेज को ऑलरेडी बोला जाता है प्रिंसिपल फेज और प्रिंसिपल लेवल, बिकॉज इसके अंदर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड दैट इज बेस्ड ऑन द मीन्स टीनेजर्स के ऊपर है. सो ये बेस्ड होता है लॉज एंड रेगुलेशन के ऊपर. सोसाइटी ना कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके लॉज एंड रेगुलेशन के थ्रू इसे कंट्रोल करता है. सो ऐसे हम बोल सकते हैं ना, राइट एंड रॉन्ग थिंग डिटरमाइन करता है कि पर्सन कौन सा वैल्यूज को फॉलो कर रहा है. एंड इसके थ्रू गवर्नमेंट जस्ट लाइक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसमें क्या होता है, लोग सारे लोग उसी को फॉलो करते हैं, उसी को सपोर्ट करते हैं. जो चीज़ को सब लॉज को फॉलो करके सपोर्ट कर रहे हो वो होता है गुड थिंग्स, अगर नहीं फॉलो करें रॉन्ग. सो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया. एग्जाम्पल मैंने दे दिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, यूनिवर्सल एथिकल. तो यहाँ पे क्या हो गया ना, वी नाउ लिव इन अकॉर्डेंस विथ डीपली हेल्ड मोरल प्रिंसिपल.
जो डीपली हेल्ड है ना सोसाइटी में, डीपली एम्बेडेड जो मोरल थिंकिंग्स है और प्रिंसिपल्स है, उसी के अकॉर्डिंग हम अभी रहेंगे। हमारा जो भी बिहेवियर होगा उसी मोरल वैल्यूज़ के ऊपर होगा। किसी को हर्ट नहीं कर सकते, किसी को हम दुखी नहीं कर सकते। तो बैड थिंग्स करना ही नहीं है, गुड थिंग्स करना है, which are seen as more important than the laws of the land. सो नॉर्मली जो भी सोसाइटी में लॉज है उससे भी सबसे ऊपर है मोरल प्रिंसिपल। मोरल प्रिंसिपल के बेस में सारे वर्क अभी करेंगे। तो हम इस एज में हैं जिस एज में हम फॉलो करते हैं इस लॉ को, दैट इज़ अ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन प्रोसेस। सो हम लॉज को फॉलो करते हैं जो कि डीपली रूटेड है इनसाइड दिस सोसाइटी, एंड सोसाइटी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिपेंड होता है उसके ऊपर। सो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, हम डीपली लिंक्ड अप है किसके साथ, मोरल वैल्यूज़ के साथ। तो यहाँ पे मोरल वैल्यूज़ रिलेटेड सारे होंगे। आई होप आपका जो भी इंफॉर्मेशंस मिलना था मिल चुका है आपको। एंड अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिएगा, एंड न्यू व्यूवर्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो कल मिलते हैं आगे न्यू वीडियोज़ के साथ, और 2 वीडियोज़